आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है, वेक्टर एडिशन का मतलब वेक्टर का जोड़, वेक्टर को जोड़ना है। तो अगर मेरे पास तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग है। तीनों को अगर हमको जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो अगर हमको जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पर देखना है कि ए वेक्टर का ये टेल है, ए वेक्टर का ये हेड है, मतलब टेल का मतलब पूंछ और इसको हम लोग बोल सकते हैं हेड, हेड मतलब सर इसका। तो ये वेक्टर ए का और ये वेक्टर बी का, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल है ना। जब ये टेल है, ये हेड है, तो ये भी तो हेड होगा, ये भी टेल होगा ना। तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल जुड़ेगा आपस में। ठीक है, फिर ध्यान कर देना है कि जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी है, ये क्या होगा? वेक्टर बी का हेड से जुड़ेगा, वेक्टर बी का हेड और वेक्टर सी का टेल से आकर के जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, अगर हमको इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए ए पॉइंट का टेल और सी वेक्टर का, ए वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का हेड को अगर आपस में हम लोग मिला देंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अगर तीन अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है, तीनों को हमको ऐड करना है, तो पहला का हेड, ए वेक्टर का हेड को बी वेक्टर के टेल के साथ जोड़ेंगे और बी वेक्टर के हेड को सी वेक्टर के टेल के साथ जोड़ेंगे, तो ये एडिशन फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर किसी का फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, तो ए वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का हेड को अगर हम मैच करा देंगे, मिला देंगे, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन भी कुछ इसी तरह का है। द वेक्टर टू बी एडेड आर अरेंज इन सच अ वे सो दैट, हम लोग एक वेक्टर को किस तरह से ऐड करेंगे, वो है द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आर एडेड विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। मतलब क्या है? द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर का हेड आर एडेड विद द टेल विद द सेकेंड वेक्टर, मतलब सेकेंड वेक्टर का ये टेल, पहला का हेड और दूसरा का टेल आपस में क्या होगा? ऐड होगा, है ना। whose head added with the tail of third vector and so on, मतलब whose वेक्टर, जो वेक्टर, जो बी वेक्टर है, इसका हेड जो होगा, बी वेक्टर का हेड जो होगा वो अगले को जोड़ेगा, सी का टेल को, तो ये होगा इसका बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल को आपस में जोड़ेगा। इस तरह से सी से डी भी होगा, डी से ई, ये पूरा आपका मिल सकता है ना। तो तीनों क्या होगा, इस तरह से बढ़ते जा सकता है। ठीक है, और अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा तो जो पहला वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, उसका टेल को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर से, मतलब कि जो फाइनल वेक्टर है सी वेक्टर, उसका हेड को हम लोग मिला देंगे, मैच कर देंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे? देन द सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर का टेल टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये लास्ट वेक्टर का हेड ये है ना, इस लास्ट वेक्टर के हेड को इस स्टार्टिंग का फर्स्ट वेक्टर के टेल से मैच करवा देंगे, तो मेरा रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझे वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड से, है ना। तो जियोमेट्रिकल मेथड से हम लोग वेक्टर एडिशन इस तरह से करेंगे। अगर इसमें अब हम लोग इसमें 3-4 रूल्स है, तो वो रूल्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि अगर हम चारों का, इसमें 4 रूल पढ़ना टोटल, एक क्या होगा, वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा,
तो उसके लिए भी अलग अलग 4 रूल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कैसे ऐड हम लोग उसको करेंगे, तो वो अगर वीडियो इसमें ऐड करते हैं तो ये वीडियो जो होगा थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इसका जो अगला वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका रूल्स है, जो 4 रूल्स है, हम लोग चारों को पढ़ना होगा और आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो एक नोट्स बना करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ताकि जो जब मेथड्स पढ़ाएंगे, इसका 4 रूल पढ़ाएंगे, तब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियोस और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहेंगे। इसीलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर जरूर करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके और फिजिक्स सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।